मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के दूसरे टाइप। यानी हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था कंप्लीट होने के बाद आज हम पढ़ रहे हैं डिवाइस ड्राइवर। यानी इसका सेकंड पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड पार्ट आता है डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सेकंड हेडिंग डालेंगे आप, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था ये? तीसरा। दूसरा पॉइंट था, तीसरा नहीं दूसरा। पहला तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो देखो शुरू करते हैं हम डिवाइस ड्राइवर को। क्या होता है डिवाइस ड्राइवर? तो सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि ये क्या है हमारा, एक तरीके से क्या है ये डेस्कटॉप है। क्या है हमारा ये डेस्कटॉप। ठीक है, ये हमारा क्या है डेस्कटॉप है। ये देखना, ये क्या है हमारा सीपीयू है। ये मैंने मान लिया क्या है, ये मैंने सीपीयू मान लिया। क्या मान लिया? सीपीयू। उसके बाद आगे चलो, ये मान लिया मैंने कि भाई ये हमारा कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड। ये मैंने मान लिया कि कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड है। ठीक है, और ये मान लिया मैंने कि हमारा क्या है माउस है। ठीक है, ये इससे अटैच, ये इससे अटैच और ये भी इससे अटैच। ठीक है,
ये लो, क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने, एक पीसी बना दिया। क्या बना दिया ये, पीसी। इस पीसी को ही हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। क्या है हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपको बता रहा हूँ डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। देखो मैं एक प्रिंटर बना के चल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक प्रिंटर बनाया, मैं एक नया प्रिंटर लेके आया और मैंने इस प्रिंटर को क्या कर दिया, यहाँ लगा दिया। क्या कर दिया मैंने, इस प्रिंटर को यहाँ पर लगा दिया। मैं इस प्रिंटर को यहाँ पर लगा रहा हूँ। ये स्टार्ट का बटन है, ये यहाँ पर ऑफ का बटन है, यहाँ पर फोटोकॉपी का बटन है। ठीक है, किसका बटन है, ये स्टार्ट का बटन है, ये ऑफ का बटन है, ये फोटोकॉपी का बटन है। मैंने ऐसा मान लिया, मैंने ऐसा मान लिया कि ये हमारा क्या है, कि हमारा ये प्रिंटर है। एक तरीके से क्या है, ये प्रिंटर है। ये हमारा क्या है, प्रिंटर। लग रहा है आपको, ये मैंने मान लिया प्रिंटर है। ये क्या है, प्रिंटर। ये प्रिंटर तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि इसके अंदर इसका, यानी हम इसके अंदर इसकी जो मतलब सॉफ्टवेयर है उसको कॉपी ना करें इसके अंदर। यानी हर प्रिंटर का क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होगा। यानी कि आप मुझे बताओ, इसकी जो चीज है, यानी कि जो प्रिंटर जो है, इसके किसको, इसके सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की मेमोरी में जब तक हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक ये प्रिंटर इससे अटैच नहीं होगा और चलेगा नहीं। तो क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से, कंप्यूटर, ये हमारा क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है ये। तो कंप्यूटर सिस्टम से किसी डिवाइस को, जैसे मान लो प्रिंटर एक डिवाइस है, इस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल किया जाता है उसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बताओ। मैं आपको ये चित्र वैसे ही मतलब डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन क्या है, मेरे को आपको डेफिनेशन याद करवानी थी और डेफिनेशन अब आपको याद हो गई होगी। यानी कंप्यूटर सिस्टम से किसी अन्य डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, यानी चलाने के लिए, किसके, कंप्यूटर की मेमोरी जो है, यहाँ पर इसके अंदर रहेगी सीपीयू के अंदर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। कहां पर, कंप्यूटर की मेमोरी में किसको इंस्टॉल किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। यानी किसी भी कंप्यूटर से किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना है, जैसे कैमरे को कनेक्ट करना है, तो ये कैमरा तब तक कनेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि इस कैमरे का इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। समझ में आया ना, तो उसे कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। उम्मीद है आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख देता हूं, मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिख देता हूं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, पहले इसको आप देख लेना। कंप्यूटर सिस्टम से, कंप्यूटर सिस्टम से, कंप्यूटर सिस्टम से किसी किसी अन्य डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, अन्य
डिवाइस को क्या करने के लिए, अन्य डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी में, किसमें, कंप्यूटर मेमोरी में, किसको, सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर मेमोरी में सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मेमोरी में किसको, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, क्या करना, करना, क्या कहलाता है, डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात आपको पूरी तरीके से बताओ, यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या, है कोई दिक्कत आपको किसी भी प्रकार की? ठीक है, तो इसको आप मान सकते हैं कि ये क्या है, अदर डिवाइस है। ये अदर डिवाइस में कुछ भी हो सकता है, अदर डिवाइस में कुछ भी हो सकता है, चाहे प्रिंटर हो, चाहे कैमरा हो, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब मेरे ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है। यानी जो कंप्यूटर से अटैच करना है ना, आप सोचो आप नया प्रिंटर लेके आए घर पे और आपने डायरेक्ट लगा दिया, आप कह रहे हो सर वो तो प्रिंट दे ही नहीं रहा है। तो कंप्यूटर से प्रिंट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा उस प्रिंटर का। ठीक है, तो अगली जो हमारी हेडिंग आती है वो आती है कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, तीसरा पार्ट आता है, ये किसका है तीसरा पार्ट, बता सकते हो कोई? हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो तीसरा जो है वो आता है हमारा क्या, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या आ गया, कंप्यूटर कंप्यूटर लैंग्वेज। तो देखना ध्यान से, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। कंप्यूटर भाषाओं का उपयोग कंप्यूटर कोड या प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर कोड या प्रोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? तो सबसे पहले जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज, उसका प्रयोग कैसा कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग देखो, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग, लैंग्वेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कोड या प्रोग्राम बनाने के लिए, बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगा आपको। अब उसके बाद एक कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए, ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने वाले समूहों के लिए, यानी कंप्यूटर ने क्या कर दिया,
यानी जो लैंग्वेज है वो क्या बनाती है, प्रोग्राम। और जो प्रोग्रामों का जो समूह होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बताओ, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो समझ में आया। तो आगे हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने वाले निर्देशों का सेट। ठीक है, एक यानी जो प्रोग्रामों का जो समूह है, प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है भाई, मैं आपको ये बात समझा चुका हूँ ना कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। और ये कंप्यूटर के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं, यानी कंप्यूटर के द्वारा ऐड किए जाते हैं ये प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अब कंप्यूटर की जो भाषा है ना, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है कंप्यूटर की भाषा, दो प्रकार की। देखो, कंप्यूटर की भाषा दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ना, वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है दो प्रकार की। कंप्यूटर की लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दो प्रकार की, एक तो होती है, सबसे पहली जो लैंग्वेज होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं LLL, यानी लो लेवल लैंग्वेज। क्या होती है पहली, लो लेवल, एक तो होती है LLL, और दूसरी होती है, दूसरी होती है दूसरी होती है, एक तो होती है LL और L, ट्रिपल L, एक होती है HLL। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। यानी इसका मतलब क्या है, निम्न स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा। और एक होती है उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है, समझ में आया ना, नहीं आया बताओ। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज कितने टाइप की होती है। लैंग्वेज दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये हम इसके अंदर ये भी समझेंगे कि जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो कितने प्रकार की होती है, बता सकता है कोई, बताओ। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन सी होती है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें अंदर थोड़ा सा लेके चलता हूँ आपको इसके, इसमें देखो, हम ये समझेंगे इसके अंदर कि भाई जो दो प्रकार की लैंग्वेज है ना, मैंने आपको बताया ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन सी लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है मशीनी भाषा। कौन सी होती है, एक तो होती है इसके अंदर मशीनी भाषा, एक तो होती है मशीनी लैंग्वेज। कौन सी होती है, मशीनी लैंग्वेज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बाइनरी भाषा, यानी बाइनरी भाषा के नाम से भी जानते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी होती है, क्लियर। अच्छा, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी भी समझने का प्रयास करो आप।
दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। क्या समझ में आई बात? नहीं, ये बताओ। हैं? अब देखना आप, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो कितने प्रकार की होती है। अब देखना, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो कई प्रकार की होती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? वो कई प्रकार की होती है। जैसे मैं बात करूं कोबोल की, कोबोल भाषा। कौन सी भाषा? कोबोल। कोबोल। जैसे सी, जैसे सी प्लस प्लस, जैसे जावा, जैसे फोर्ट्रॉन। ये जो लैंग्वेज होती है क्या होती हैं? ये हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं आपकी। कौन सी लैंग्वेज होती हैं? मैं आपको लेके चलता हूँ अब सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज में। किस में लेके चलता हूँ? लो लेवल लैंग्वेज में। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी बात, उसके बाद तीसरी बात। अब इसके अंदर देखना, हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना, लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर के शुरुआत में सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज का क्या किया गया? विकास किया गया था। किसका विकास किया गया? सबसे पहले कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया। तो ट्रिपल एल का मतलब क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज। मैंने आपको बता दी, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। क्लियर हो गई नहीं बात आपको? ठीक है। अब देखना आप, सबसे पहले इसके अंदर पहली लैंग्वेज कौन सी थी? मशीनी भाषा। मशीनी भाषा। और एक भाषा कौन सी थी? हाँ, असेंबली भाषा। ठीक है, दो भाषाएं हो गई ना। अब देखना पहली बात, सबसे पहली बात देखना, मैं आपको इसके अंदर जो मेन बात है वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बाइनरी भाषा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? बाइनरी भाषा के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आगे ध्यान से सुनना, कंप्यूटर सिस्टम की प्रथम भाषा कौन सी है? पहली बात, कंप्यूटर सिस्टम की पहली बात क्या है इसके अंदर? कंप्यूटर सिस्टम की, कंप्यूटर सिस्टम की प्रथम भाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज है। लैंग्वेज कौन सी है? कंप्यूटर सिस्टम की पहली भाषा कौन सी है? मशीनी भाषा है, ठीक है। कौन सी भाषा है? कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी भाषा? पहली भाषा। कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा अगर आपसे कोई पूछे तो वो भी कौन सी है? मशीनी भाषा। इसको हम नेचुरल लैंग्वेज भी कहते हैं।
नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज के नाम से भी किसको जाना जाता है? मशीनी भाषा को जाना जाता है। उसके बाद एक बात और याद रखनी है, मशीनी भाषा को बाइनरी भाषा क्यों कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मशीनी भाषा को बाइनरी भाषा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि मशीनी भाषा में केवल 2 डिजिट का प्रयोग होता है। कितने डिजिट का प्रयोग होता है? 2 डिजिट का। 2 डिजिट कौन सी होती है? 0 और 1 के फॉर्म में होती है। ध्यान रखना, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, 0 और 1 में इसमें क्या दिए जाते हैं? इसको निर्देश दिए जाते हैं। इनपुट किस भाषा में दिया जाता है? 0 और 1 की भाषा में दिया जाता है। ठीक है, तो 2 अंक होते हैं, 2 अक्षर होते हैं, 2 कोड होते हैं। तो एक ही बात है, मशीनी भाषा के जो डाटा होता है और जो निर्देश होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, जो कार्य होता है, वो 0 और 1 के रूप में ही दिया जाता है। ठीक है, या लिखे जाते हैं। सभी कंप्यूटर मशीनी भाषा पर ही कार्य करते हैं। आज तक जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब क्या करते हैं? मशीनी भाषा पर ही कार्य करते हैं। जैसे मान के चलना, कंप्यूटर हमारी कौन सी भाषा को समझता है? ये मैंने कंप्यूटर बनाया छोटा सा। क्या किया मैंने? कंप्यूटर बना दिया। देखो, ये हमारा कंप्यूटर है। क्या है हमारा ये कंप्यूटर है। मैंने कंप्यूटर को क्या दिया? कंप्यूटर हमारी कौन सी भाषा को समझेगा? बताओ, कंप्यूटर हमारी कौन सी भाषा को समझेगा? ये इनपुट डिवाइसेज है। मेरी बात को ध्यान से समझना। ये इनपुट डिवाइसेज हो गई। क्या हो गई? ये इनपुट डिवाइसेज। और ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? आउटपुट डिवाइसेज हो गई। अच्छा, मुझे ये बात बताओ सबसे पहले आप, ये क्या है हमारा? और ये मॉनिटर क्या मतलब ये कंप्यूटर हमारा, और ये कौन सी भाषा को समझता है? ये हमारा मशीनी भाषा को समझता है। कौन सी भाषा को समझता है? मशीनी भाषा को। अच्छा बताओ, हम कौन सी भाषा को समझते हैं? यानी कि जो यूजर होता है वो कौन सी भाषा को समझता है? हैं? जो यूजर मतलब जो मानव होता है वो मानवीय भाषा को समझता है, आदमी की भाषा को समझता है। तो जो हमारा इनपुट डिवाइसेज होती है ना, वो कौन सी भाषा को समझता है? मानवीय भाषा को। कौन सी भाषा को समझता है? मानवीय भाषा। तो मानवीय भाषा अपना इनपुट किस में देगा? हैं? किस में देगा बताओ? भाई मानव अपनी जो भाषा है वो मानवीय भाषा में देगा आप जवाब। तो इनपुट क्या करता है? इनपुट जितनी भी डिवाइसेज होती है, इनपुट डिवाइसेज किसे कहते हैं? जो मानव की भाषा को समझकर, जो मानव की भाषा को समझकर किसकी भाषा में जवाब देता है, क्या कर देता है? यानी इनपुट डिवाइसेज क्या करती हैं? मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलती हैं। क्योंकि हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? तो समझ में आ गया इनपुट डिवाइसेज क्या काम करती हैं? मानव की भाषा को मशीनी भाषा में बदलती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर देखना, आउटपुट डिवाइसेज क्या काम करती हैं? बताओ भाई। हमें तो समझ में क्या आती है? हमें तो समझ में क्या आता है? हमें तो मानवीय भाषा समझ में आती है ना, है ना? भाई यूजर कौन सी भाषा समझता है? मानवीय भाषा। तो हमें जो आउटपुट डिवाइसेज क्या करती हैं? मशीनी भाषा को किस में बदलती हैं? मानवीय भाषा में। तो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जो मैंने आपको ये चित्र से समझाया, तो ये आपको यहाँ पर ये भी पता लग गया कि जो इनपुट डिवाइसेज होती है ना, वो क्या काम करती हैं? क्या काम करती हैं? वो मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलती हैं। जबकि जो आउटपुट डिवाइसेज होती हैं वो क्या करती हैं? मशीनी भाषा को। तो समझ में आ गया इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज का ये मतलब होता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और आगे इस बात को समझते हैं कि इनके अंदर, हाँ,
ये क्या है, मशीनी भाषा को मानवीय भाषा में, क्योंकि हम क्या समझते हैं, ये सोचो ना, अब हम क्या समझ रहे हैं, मानवीय भाषा समझते हैं ना हम, तो हम इनपुट भी मानवीय भाषा में देंगे और आउटपुट भी मानवीय भाषा में लेंगे। तो कंप्यूटर सीधा क्या समझता है, कंप्यूटर ध्यान रखना हमेशा मशीनी भाषा समझता है। तो कीबोर्ड किस लिए है, कीबोर्ड इसलिए है, हम तो उसको लिख रहे हैं 5, हमने अपनी भाषा में लिख दिया मानवीय भाषा में 5, मनुष्य की भाषा है 5, हमने लिख दिया कबूतर, हम कबूतर लिख रहे हैं मानवीय भाषा में, लेकिन कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको मशीनी भाषा में समझ रहा है। हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, लेकिन कंप्यूटर कभी भी कीबोर्ड में इन भाषा को नहीं समझता है, ठीक है, वो तो मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। सभी कंप्यूटर मशीनी भाषा पर कार्य करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, और सभी कंप्यूटर मशीनी भाषा पर काम करते हैं। मशीनी भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसके लिए कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी प्रकार के अनुवादक प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, यानी ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट क्या है, मशीनी भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसके लिए कंप्यूटर सिस्टम को, तो कंप्यूटर सिस्टम को किसकी आवश्यकता नहीं होती, कंप्यूटर सिस्टम को किसकी आवश्यकता नहीं होती, ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना, ट्रांसलेटर क्या होता है, अनुवादक, यानी अनुवाद करने वाला। ट्रांसलेटर की क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आगे ध्यान से सुनना, उसके बाद आगे सुनना ध्यान से। मशीनी भाषा के लिए के सभी कोड वैसे ही रहते हैं जिस कोड को कंप्यूटर सिस्टम सीधे सीधे समझता है ना, बात आई समझ में नहीं आई, यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मशीनी भाषा के सभी कोड वैसे ही होते हैं जैसे जिस कोड को कंप्यूटर सिस्टम सीधे सीधे समझता है, यानी कि इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, कंप्यूटर सीधा समझ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो कोड होते हैं। मशीनी भाषा के कोड के उदाहरण क्या हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। मशीनी भाषा के कोड, मशीनी भाषा के कोड कैसे होते हैं, देखो के उदाहरण, एग्जाम्पल देखना, जैसे 1 0 1 1 0 1 2 सॉरी 0, क्योंकि 1 और 0 में ही आएगा, क्या आएगा 1 और 0 में, 1 0 0 1 0 0 1। तो समझ में आया ना आपको, क्या समझ में आया आपको, जो ये कोड है 1 और 0 में, दो ही डिजिट में है ना, दो आ गया तो वो मशीन भाषा होगी नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आता है असेंबली भाषा। अगला पॉइंट क्या आता है, असेंबली भाषा। तो ध्यान से सुनना, मशीनी भाषा के कोड को समझना, लिखना व याद करना बहुत ही कठिन था, यानी मशीनी भाषा का जो कोड था ना वो बहुत हार्ड था, ठीक है। तो इस हार्डनेस को देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक असेंबली भाषा का विकास किया, यानी असेंबली भाषा की खोज की, ठीक है। तो कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने एक भाषा बनाई जिसमें 0 और 1 के स्थान पर अंक, सिंबल्स, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रोग्रामिंग करना मशीनी भाषा से क्या होता है, आसान होता है। तो असेंबली भाषा क्या होती है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। असेंबली भाषा में देखना, किसका, नंबर का यूज हो सकता है, किसका यूज हो सकता है, नंबर का और सिंबल का, ठीक है, नंबर का और किसका यूज हो सकता है, सिंबल का यूज हो सकता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो प्रोग्रामिंग करना होता है मशीनी भाषा में क्या होता है, मशीनी भाषा से आसान होता है। जो असेंबली भाषा है उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें प्रोग्रामिंग करना, इसमें क्या करना, प्रोग्रामिंग करना, करना किससे,
मशीनी भाषा से या मशीनी लैंग्वेज से, मशीनी भाषा से क्या होता है, से सरल होता है, सरल होता है। अब उसके बाद आगे देखना, जो प्रोग्रामिंग भाषा जो सॉरी जो प्रोग्रामिंग जो करते हैं जब हम, तो इसके अंदर क्या है, आसान होता है। ठीक है, किसके अंदर आसान होता है, असेंबली भाषा के अंदर आसान होता है। तो इस प्रकार की भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्दों को छोटे शब्दों के रूप में, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि आसान कैसे होता है, जैसे आपको एडिशन यानी जोड़ना है, जैसे एडिशन करना है, एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो इसमें लिखा जाएगा ADD। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या फिर क्या है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लस, मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप देखो यहाँ पर, अब आपको ये देखना है कि डिवाइड में क्या क्या बन जाएगा। देखो एडिशन में क्या बन गया, ADD। सब्ट्रैक्शन में क्या बन गया, SUB। ठीक है, दो बन गए। उसके बाद क्या है, मूव को क्या है, जंप करना है, मान लो जंप को, डिवाइड को क्या है, DIV लिख दिया। जैसे मल्टीप्लीकेशन को क्या लिख दिया, MUL लिख दिया। तो यानी कि शॉर्ट में इनको क्या कर सकते हैं हम, यानी इसमें देखो आप, तो समझने में क्या है, इसमें आसान है, समझना क्या है, इसमें आसान है। तो ये क्या है सारे, बताओ ये क्या है, ये सारी कैलकुलेशन है। क्या है सारी, ये कैलकुलेशन है इसके अंदर। तो ईमानदारी से बताओ, जो मैंने आपको ये पॉइंट पढ़ाए हैं, ये आपको क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें एक लाइक देकर सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।